ओम नमस्ते। कैसे आप सभी? आशा करता हूँ सभी बच्चे अच्छे होंगे। मैं शिवा सर आप लोगों के बीच में एक बार फिर से हरियाणा जीके का एक नया टॉपिक लेके। आज का हमारा टॉपिक है पंचकुला जिला। कौन सा जिला? पंचकुला जिला। तो शुरू करते हैं बिना समय बर्बाद किए। आज का हमारा जिला है पंचकुला। पंचकुला। तो शुरू करते हैं पंचकुला। सबसे पहला क्वेश्चन आएगा, पंचकुला जिला हरियाणा की किस दिशा में है? तो हम उत्तर दे देंगे दर्द देसी भाई, उत्तर दिशा में है। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन आएगा, पंचकुला जिला हरियाणा के किस मंडल में है? तो कौन से मंडल में है? अंबाला। अंबाला मंडल में है भाई। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन आएगा कि पंचकुला जिला का मुख्यालय कहां पर है? तो भी कहां पर है? पंचकुला में ही है। मुख्यालय कहां पर है इसका? पंचकुला में। ठीक है, इतना क्लियर है। उसके बाद पूछेंगे पंचकुला की स्थापना की बात करते हैं भाई। स्थापना कब हुई? तो कब हुई? 15 अगस्त 1995 को। 15 अगस्त 1995 को अंबाला जिला से अलग होकर कौन सा जिला बना था हमारा? पंचकुला। कौन सा? पंचकुला। कब बना था? 15 अगस्त 1995 को। और किससे अलग होकर बना था? अंबाला जिला से। अब जो पंचकुला है इसका थोड़ा मीनिंग पता कर लेते हैं कि ये किन दो शब्दों से बना है। तो देखो, पंच प्लस कुला, यहां लिख देता हूं, संस्कृत भाषा में पंच का मतलब होता है पांच और कुला का मतलब होता है नहर या नहरों। तो बोल सकते हैं 5 नहरों का शहर कौन है? पंचकुला। तभी इसका नाम क्या पड़ा है? पंचकुला। क्या? पंचकुला। उपनाम हरियाणा का पेरिस। हरियाणा का पेरिस। पेरिस। ठीक है, हरियाणा का पेरिस। इतना सभी को समझ में आ गया? ठीक है, आशा करता हूं सभी को समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं। देखो, पंचकुला 1 से 2 बार इस वीडियो को देख लेना। पंचकुला जिला से क्वेश्चन नहीं छूटे। देखो, पंचकुला पूछेंगे जनसंख्या कितनी है? जनसंख्या तो सिंपल सी बात है, 5,61,263। क्या है? जनसंख्या। उसके बाद पूछेंगे जनसंख्या घनत्व। घनत्व तो कितना है? 625 वर्ग प्रति व्यक्ति। ठीक है, क्लियर है? उसके बाद में आपसे पूछेंगे क्षेत्रफल। क्षेत्रफल कितना है? तो कितना है? 898 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, क्या है इसका? क्षेत्र। ठीक है। उसके बाद में पूछेंगे लिंग अनुपात। लिंग अनुपात कितना है? 873, यानी कि 1000 पुरुषों पर कितनी महिलाएं हैं? 873। ठीक है। उसके बाद पूछेंगे दशकीय वृद्धि दर कितनी है? दशकीय वृद्धि दर तो ये है 19.83% लगभग। ठीक है। उसके बाद में आपसे क्या क्वेश्चन पूछेंगे? क्या होगा? जनसंख्या होगी, जनसंख्या घनत्व हो गया, क्षेत्रफल हो गया, लिंग अनुपात हो गया। अब आएगा साक्षरता दर।
साक्षरता दर वेरी इंपॉर्टेंट है, कितना है 83.4%। 83.4% क्या है पंचकुला की साक्षरता दर, क्या है साक्षरता दर कितनी है 83.4% क्या है पंचकुला की साक्षरता दर। दशकीय वृद्धि दर कितनी है 19.83% लगभग। ठीक है, लिंग अनुपात 873,000 पुरुषों पर, क्षेत्रफल 898 वर्ग किलोमीटर, जनसंख्या घनत्व 625 और जनसंख्या इतनी है। अब एक जनसंख्या पर क्वेश्चन आता है, देखो अगर हम वर्तमान की बात करते हैं, प्रेजेंट की बात करते हैं, तो सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है, तो चरखी दादरी है। कौन सा है, चरखी दादरी है। अगर हम बात करें चरखी दादरी बनने से पहले सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन सा था, तो पंचकुला था। कौन सा था, पंचकुला। ठीक है, और अब अगर बात करें तो कौन सा है, चरखी दादरी। ठीक है, और दूसरे नंबर पे पूछ ले तो कौन सा आएगा हमारा, पंचकुला। यानी कि हम कह सकते हैं हरियाणा में दूसरे नंबर का कम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है, तो पंचकुला है। पहले नंबर पे कौन सा आ गया, चरखी दादरी आ गया। ठीक है, इतना क्लियर है। जनसंख्या घनत्व पता ही चलेगा सभी को। ठीक है, अब उसके बाद में बात करते हैं कि इसका मंडल कौन सा है, पता है सभी को, अंबाला मंडल। अंबाला, ठीक है, इसको रफ कर देता हूं, आगे चलते हैं। बिल्कुल एक एक चीज करा रहे हैं पंचकुला जिला की, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। लेकिन आप लोगों का प्यार करना बहुत ही जरूरी है बच्चों। ठीक है, पंचकुला, देखो पंचकुला हरियाणा की उत्तर दिशा में पड़ता है, सभी को पता है। कौन सी दिशा में पड़ता है, उत्तर दिशा में पड़ता है पंचकुला हरियाणा। अब हरियाणा की बात को, पंचकुला की बात करते हैं, उत्तर दिशा में पड़ता है। और यहाँ पर क्या है, शिवालिक की पहाड़ियां हैं। क्या है, शिवालिक की पहाड़ियां। उत्तर दिशा में क्या है, शिवालिक की पहाड़ियां हैं, शिवालिक की पहाड़ियां। ठीक है, क्या है, शिवालिक की पहाड़ियां। अब जो शिवालिक की पहाड़ियां हैं, इसमें सबसे ऊंची हरियाणा की चोटी है। ठीक है, शिवालिक की पहाड़ियां पर पड़ता है मोरनी। मोरनी बोलते हैं ना, मोरनी हिल्स। ठीक है, अब मोरनी हिल्स के ऊपर है एक करो की चोटी, करो की चोटी। अब हरियाणा में सर्वाधिक ऊंचाई वाली एक ही चोटी वो है, कौन सी, करो की, जिसकी ऊंचाई कितनी है 15-14 किलोमीटर। ठीक है, 15-14 मीटर की क्या है, ऊंचाई है। क्लियर है। हरियाणा के उत्तर दिशा में शिवालिक की पहाड़ियां हैं, उसके ऊपर मोरनी हिल्स है, वहां पर क्या है, करो की चोटी है, जिसकी ऊंचाई क्या है 15-14 मीटर। अब एक बात बताओ, जो ये करो की चोटी है ना, ये कहां पर है, मोरनी में। कहां पर है, मोरनी में। और मोरनी में ही हम बात करते हैं को, जैसे मोरनी, जो ये मोरनी हिल्स है ना, यहाँ पर क्या है, केक्टस गार्डन। क्या है, केक्टस गार्डन, जहां पर 2500 से किस्म के केक्टस गार्डन पाए, 2500 किस्म। देखो 2500 लग। ठीक है, अब उसके बाद बात करते हैं मोरनी। ठीक है, अब पंचकुला में देखो पहाड़ तो वैसे सभी को पता है, शिवालिक की पहाड़ियां हैं पंचकुला में। अब यहाँ पर क्या है, जैसे मनसा देवी का मंदिर है। क्या है, मनसा देवी का मंदिर है। मनसा पूरी करेगी भाई, मनसा देवी
कि जिसको नौकरी लगना है तो उसकी मनसा कौन पूरी करेगी? मनसा देवी। अब जो ये मनसा देवी का मंदिर है ना, यहाँ पर क्या है, एक लिफ्ट सेवा हरियाणा सरकार ने लिफ्ट लगा दी। क्यों लगा दी? जो विकलांग है, जो बेचारे ज्यादा एज्ड हैं, उनके लिए मतलब क्या लगा दी? लिफ्ट लगा दी। तो हरियाणा में मात्र एक जगह लिफ्ट लगाई गई है जहां पर मतलब क्या है, माता के दर्शन करने के लिए। तो ऊपर ज्यादा हो गए और जो विकलांग हैं, जो बुजुर्ग है, वो ऊपर नहीं जा सकते। तो लिफ्ट सेवा भी कहां पर है? पंचकुला में। कहां पर है? पंचकुला में। अब मनसा देवी का मंदिर है, मंदिर की बात कर लेते हैं। कौन कौन सा मंदिर है? मनसा देवी का, ठीक है, मंदिर कहां पर है? पंचकुला में, ठीक है। उसके बाद आमों का मेला, आमों का मेला भी कहां लगता है? पंचकुला में। कहां लगता है? पंचकुला में। आमों का मेला भी पंचकुला में लगता है। बस एक से दो बार देख लेना, घड़ी की जरूरत हो देखने की तुमने। तहसील की बात कर लेते हैं। पंचकुला की तहसील, नंबर 1 पर तहसील कौन सी है पंचकुला की? खुद पंचकुला, पंचकुला, ठीक है। नंबर 2 पर बात करेंगे कालका, ठीक है। और 3 पर रानी और रायपुर रानी। ये 3 क्या है? इसकी तहसील है। क्या है? तहसील, ठीक है। अब देखो, ये जो कालका है, कई बार पूछ लेते हैं कि कालका का प्राचीन नाम तो क्या था? कालकुट। काल तो क्या था? कालकुट, ठीक है। अब क्वेश्चन पूछ लेगी पंचकुला में किले कौन कौन से हैं? तो एक तो रानी का किला हो गया, रानी का किला हो गया। एक रामगढ़ का किला हो गया, रामगढ़ का किला। तो किले हमारे कंप्लीट हो जाते हैं। साथ में 2 किले हैं, एक तो रानी का किला है और एक रामगढ़ का किला। ये कहां पर है? पंचकुला में, ठीक है। और नाम पूछ ले कालका का पुराना, तो कालका का पुराना नाम क्या है? कालकुट। क्या है? कालकुट। एक पिंजोर, ये खंड है पंचकुला का वैसे, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कि पिंजोर, इसका प्राचीन नाम पंचमपुर। क्या है इसका प्राचीन नाम? पंचमपुर। क्या था? पंचमपुर, ठीक है। और इसका कालकुट। किसका? कालका का, ठीक है। अब कृषि की बात कर लेते हैं, खेती बाड़ी की थोड़ी। खेती बाड़ी कौन कौन सी होती है? तो खेती बाड़ी की अगर हम बात करें तो गेहूं तो लगभग होती है, ठीक है, और गन्ना, ठीक है। गेहूं गन्ना लगभग खेती होती है। अब क्वेश्चन आएगा कि हरियाणा में सर्वाधिक वन किस जिले में है प्रतिशत के अकॉर्डिंग? देखो, तो वैसे प्रतिशत के अकॉर्डिंग हो या फिर वैसे हो, तो पंचकुला है। पंचकुला में सबसे ज्यादा वन है, ज्यादा वन, लगभग 42%। 42% क्या है? पंचकुला में लगभग क्या है? वन है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं बच्चों कि पंचकुला में सबसे कम पशु पाए जाते हैं। क्वेश्चन आ जाए कि हरियाणा में सबसे कम दुधारू पशु किस जिले में पाए जाते हैं, तो किस जिले में पाए जाते हैं? पंचकुला में। पशु कहां पाए जाते हैं सबसे कम? तो पंचकुला में। क्या? कम, ठीक है। क्योंकि देखो 42 जनसंख्या कम है तो पशु भी, और ज्यादातर लगभग यहाँ पर लोग पढ़े लिखे हैं, जिस वजह से मान के चलो रोजगार तो अधिक है, क्योंकि एक तो चंडीगढ़ के नजदीक हो गया, राजधानी के नजदीक है, ठीक है। जिस वजह से यहाँ पर लोग खेती भी कम करते हैं, सबसे कम खेती करते हैं। क्वेश्चन आ जाए सबसे कम खेती किस जिले में होती है, तो पंचकुला में होती है। सबसे कम खेती किस जिले में होती है? पंचकुला में होती है, ठीक है। और सबसे
कम पशु किस जिले में पाए जाते हैं, तो भी किस जिले में पाए जाते हैं, पंचकुला में पाए जाते हैं। ठीक है, और सबसे ज्यादा वन पूछ ले तो कहां पाए जाते हैं, पंचकुला में पाए जाते हैं। सबसे कम पशु पंचकुला में, सबसे कम कृषि पंचकुला में, सबसे ज्यादा वन पंचकुला में। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं ट्राई सिटी, पंचकुला, चंडीगढ़ और मोहाली। इन तीनों को क्या कहते हैं, ट्राई सिटी। क्या कहते हैं, ट्राई सिटी। ठीक है, पंचकुला, चंडीगढ़ और मोहाली, इन तीनों को क्या कहते हैं, ट्राई सिटी। क्या कहते हैं, ट्राई सिटी। अब पूछ ले इसके अंदर क्या है, टिक्कर झील, टिक्कर झील। ठीक है, टिक्कर झील पूछ ले, टिक्कर झील का है तो पंचकुला में है। अब पूछ लेंगे कि पंचकुला को कितने राज्यों की सीमा टच करती है, राज्य पूछ ले, राज्य। देखो अगर पूछे राज्य तो 2 राज्यों की सीमा टच करती है। ठीक है, और एक यूटी की सीमा, यानी कि केंद्र प्रशासित प्रदेश की सीमा, किसकी, यूटी की। तो 2 राज्य कौन कौन से हैं, पंजाब और एचपी यानी कि हिमाचल प्रदेश। ठीक है, पंचकुला को 2 राज्य टच करते हैं, कौन कौन से करते हैं, पंजाब और हिमाचल प्रदेश। जिला पूछ ले तो अंबाला, क्योंकि अंबाला से अलग हो तो ये बना ही था। और हाँ, हरियाणा का मात्र एक ऐसा जिला है जो राजधानी को टच करता है, यानी कि चंडीगढ़ से मिलता है, तो कौन सा है वो, पंचकुला। कौन सा है, पंचकुला। जो ये पंचकुला है ना, ये किससे टच होता है, मात्र हरियाणा का एक ऐसा जिला है जो राजधानी को टच करता है, किसको, राजधानी को। ठीक है, वो कौन सा जिला है, पंचकुला। ठीक है, अब इसके अंदर है यादवेंद्र गार्डन, यहां लिख देता हूं यादवेंद्र गार्डन। जो ये यादवेंद्र गार्डन है ना, ये किसने बनवाया, क्वेश्चन आ जाएगा पहले तो फिदाई खान ने, फिदाई कब बनवाया बच्चों, तो 17वीं सदी में बनवाया। ठीक है, और जो ये फिदाई खान था ना, ये औरंगजेब का क्या था, पालक था भाई। ठीक है, औरंगजेब का पालक कौन था, फिदाई खान। इसने यादवेंद्र गार्डन का बनवाया था, 17वीं सदी में बनवाया था। क्लियर इतना। अब देखो थोड़े मुख्यालयों की बात कर लेते हैं। सबसे ज्यादा मुख्यालय कहां पर है, वैसे पंचकुला में, हरियाणा में सर्वाधिक मुख्यालय कहां पर है, पंचकुला में है। तो देखो HSC का मुख्यालय कहां पर है, पंचकुला में। HPSC का मुख्यालय कहां पर है, पंचकुला में। सिंचाई विभाग का मुख्यालय भी कहां पर है, पंचकुला में। बिजली बोर्ड, ठीक है, इसका मुख्यालय भी कहां पर है, पंचकुला में। ठीक है, उसके बाद बात कर लेते हैं शिक्षा, उसका मुख्यालय कहां पर है, पंचकुला में। ठीक है, उसके बाद बात कर लेते हैं कि इसके पंचकुला में एक HMT फैक्ट्री होती थी, HMT फैक्ट्री, जो फिलहाल क्या है, बंद है। क्या है, बंद। ठीक है, जहां HMT ट्रैक्टर बनते थे पहले, देखे होंगे पुराने ट्रैक्टर HMT, अब तो बहुत कम रह रहे हैं, पहले बहुत ज्यादा हरियाणा में HMT ट्रैक्टर एक ही जगह बनते थे, पंचकुला में। ठीक है, उसके बाद बात कर लेते हैं, अब कुछ प्रजनन केंद्र की बात कर लेते हैं।
किसकी, प्रजनन केंद्र की बात कर लेते हैं। ठीक है, तो देखो क्या क्या कौन कौन से हैं। गिद्ध प्रजनन केंद्र, काला तितर प्रजनन केंद्र, चिड़िया, ठीक है, एक है फीसेंट, ठीक है, रेड जंगली मुर्गिया फाउस बोल सकते हैं, उनका भी कहां पर है, पंचकुला में। कौन कौन से हैं देखो, गिद्ध प्रजनन केंद्र, ठीक है, चिड़िया प्रजनन केंद्र, काला तितर प्रजनन केंद्र, फीसेंट प्रजनन केंद्र, ठीक है, रेड जंगली लाउ या फिर उसको हम बोल सकते हैं जंगली मुर्गी, ठीक है, ये सब कहां पर है, पंचकुला। ये चीजें बस एक बार सुन लो, उसके बाद क्या है याद हो जाते हैं। ठीक है, एक सेब मंडी लगी थी, सेब मंडी, ये कब लगी थी और कहां लगी थी? ठीक है, ये लगी थी 2017 में पंचकुला में। 2017 में पंचकुला में कौन सी मंडी लगी थी बच्चों? सेब मंडी। उसके बाद बात कर लेते हैं ताऊ देवीलाल स्टेडियम। ताऊ देवीलाल स्टेडियम में भी कहा है, पंचकुला में भी। कहां पर है? पंचकुला में है ताऊ देवीलाल स्टेडियम। उसके बाद बात कर लेते हैं 1 जुलाई को पहली बार शिक्षा दिवस कहां मनाया गया था? तो ये भी कहां मनाया गया था? पंचकुला में। 1 जुलाई, ठीक है, को पहली बार शिक्षा दिवस कब बनाया गया था? पंचकुला में। ठीक है, एक है, उसके बाद में सेब मंडी होगी, ताऊ देवीलाल स्टेडियम हो गया। ठीक है, नहर की बात कर लेते थे कि नहर कौन सी है? नहर तो घग्गर नहर का पानी लगता है। किस नहर का पानी लगता है बच्चों? घग्गर नहर का पानी लगता है। किस नहर का पानी लगता है? घग्गर नहर का पानी लगता है। अब देखो, एक आपातकालीन सेवा शुरू करी थी इसमें। क्या? पंचकुला में आपातकालीन सेवा। आपातकालीन सेवा, आरोग्य नाम था उस सेवा। क्या था? आरोग्य नाम था उस सेवा का। मतलब है जैसे 2 पहिया एम्बुलेंस चलाई थी पंचकुला में। पहली बार पंचकुला में 2 पहिया एम्बुलेंस मात्र एक कहां चलती है? तो पंचकुला में चलती है। आरोग्य नाम दिया उस सेवा को। ठीक है, हाँ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रह गया। 29 अगस्त 2015 को महिला थाना, 29 अगस्त 2015 को महिला थाने का उद्घाटन मनोहर लाल खट्टर द्वारा पंचकुला में किया गया था। किसके द्वारा? मनोहर लाल खट्टर के द्वारा बच्चों कहां किया गया था? पंचकुला में किया गया था। देखो बच्चों, 1 से 2 बार आप इस वीडियो को देखोगे ना, उसके बाद एकदम कोई भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि 1 जुलाई को पहली बार शिक्षा दिवस कहां मनाया था? पंचकुला में मनाया गया था। ठीक है, अब बात कर लेते हैं विधानसभा सीटें। विधानसभा सीटें, तो 2 विधानसभा सीटें कौन कौन सी हैं? कालका और पंचकुला। ये क्या है? 2 विधानसभा सीटें। ठीक है, 2 विधानसभा सीटें हैं, पंचकुला और कालका। ठीक है, क्लियर है? देखो, वैसे तो जीके की कोई लिमिट नहीं होती है, ठीक है, लेकिन लगभग मैंने पंचकुला जिला आपका कवर करा दिया है। अगर आपके मन में कोई डाउट रहता है, वाले कोई क्वेश्चन रहता है, तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताना। ठीक है, मेरे हिसाब से पंचकुला जिला मैंने लगभग कंप्लीट करवा दिया है। ठीक है, फिर भी कोई क्वेश्चन रहता है तो कमेंट में आप जरूर बताओ, सर ये क्वेश्चन रहेगा, आपको कोई क्वेश्चन पूछना है, मैं उस क्वेश्चन का आंसर जरूर दूंगा आपको। ठीक है, और वैसे तो आपको पता है जीके एक महासागर है पूरा। ठीक है, जीके की कोई लिमिट नहीं होती है। ठीक है, छोटे छोटे क्वेश्चन, बड़े बड़े क्वेश्चन, लेकिन जो मेन क्वेश्चन पूछे जाने थे वो लगभग मैंने आपको सभी इस वीडियो में बता दिए हैं। आशा करता हूं सभी को पसंद आएगा।
ठीक है, मैं शिवा सर बहुत जल्द मिलता हूँ एक नई वीडियो लेके, तब तक के लिए धन्यवाद।